बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये आपके पास एक एटम है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके साइड पे शेल्स हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अब क्या है कि जितने भी शेल्स हैं जो कि एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है। ये जो न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पे कम हो जाती है इन जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी कि अंदरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शील्डिंग इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। और जैसे ही हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जब इंक्रीज़ होता है तो यही वजह है कि पोटाशियम एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू सोडियम एटम। ठीक है, इसकी वजह यह है कि इसमें पोटाशियम एटम में शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम एटम। नेक्स्ट ही हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी की वो अमाउंट है जो किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये सोडियम एटम है, ये सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट है। और मुझे क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे चाहिए वो क्या होगी, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो है 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। अगर आप 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। तो पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। पीरियड क्या है? पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं उन्हें पीरियड्स का नाम दिया जाता है। और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है। लाइक आप देखें, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है, बेरिलियम की 899 है, ठीक है, बोरोन की 801 है। तो इस तरह से क्या है कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती जा रही है। तो क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि जो एटम का साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है। जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज़ स्मॉल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप्स क्या हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो कम होती है। लाइक लिथियम को अगर आप देखें तो 520 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है इसकी, सोडियम की 496 है, पोटाशियम की 419 है, रुबीडियम की 403 है, सीजियम की 377 है। तो टॉप टू बॉटम एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। एटम के साइज़ के इंक्रीज़ हो जाने से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम हो रही है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम हो रही है और शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज़ होती है। तो अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है शील्डिंग इफ़ेक्ट की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, कि अंदरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम हो जाना, इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास डेफिनेशन है और ये जो है इसे आप एग्जाम्पल में लिखेंगे।